अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज काम के सिलसिले में कोपेनहेगन के लिए निकल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाकर आप लोगों को भी थोड़ी सी सैर करा दी जाए। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं बाय रोड निकल रहा हूँ। स्वीडन से होते हुए इंशाल्लाह कोई 6 साढ़े 6 घंटे में हम डेनमार्क पहुँचेंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे जितनी कोई सिटी की सैर हो सकती है वो करेंगे। गपशप तो लगती रहेगी, तो एक दो चीज़ें चेक करने के बाद इंशाल्लाह निकल लेते हैं। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है, ये स्वीडन और डेनमार्क को मिलाती है। इसकी पूरी लंबाई कोई 8 किलोमीटर है और द लोअर सेक्शन इज़ यूज्ड बाय ट्रेन्स व्हाइल द अपर साइड इज़ यूज्ड बाय कार्स। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसका आधा को हिस्सा जो है वो पानी के नीचे टनल की सूरत में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खाना बदोश आज कोपेनहेगन आया हुआ है। मेरे जहन में एक बात पड़ी थी कि एक मेरा एक व्यूवर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं एडिट करके उसको डाल दूंगा बाद में। रीटेक नुमरा नहीं यार, चाय भी ली यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खाना बदोश आज कोपेनहेगन आया हुआ है, अगरचे थोड़ी सी धूप है लेकिन सर्दी भी कमाल है, सही मस्त हवा चल रही है। लेकिन आप लोगों ने कहा था कोपेनहेगन की सैर कराऊं, मैं कोपेनहेगन में हाजिर। दिस जस्ट शोज यू हाउ मच आई लव यू गाइस। एनीवेज, वी आर एक्सप्लोरिंग कोपेनहेगन a bit here, a bit there. I will share it with you as soon as I'm able to do that. For now, let's enjoy some parts of Nyhavn and then we will walk towards Little Mermaid. मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ एक लेकिन वो कहता है कि उसको कैमरे पे नहीं आना, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। हवा बड़ी शदीद है और एनीवेज, एंजॉय द ट्रिप। इस तरह बताया आपको, आज कोपेनहेगन में फिर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आपको ये कोपेनहेगन का ओपेरा हाउस नज़र आ रहा है। सही तरह से मशीन लगे थे अंदाज़ दोस्तों, मेरे बाल उड़े उड़े, आवाज़ शदीद किस्म की है, लेकिन इस वक्त मैं न्यूहावन ब्रिज पे मौजूद हूँ। ये ब्रिज ओपन होती है, स्प्लिट होती है बीच में से, जब बोट गुजर जाती है तो फिर वापस दोबारा दोनों हिस्से मिल जाते हैं। अगेन, ये जो बैकग्राउंड में ये छोटी किश्ती है, इसकी बात नहीं हो रही, बड़ी किश्तियों की बात हो रही है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये स्प्लिट है, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाती है दो हिस्सों में तकसीम होकर।
तो जिस तरह आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे बड़ा मसला हुआ था, एहतजाज हुआ था कि नवाब दीर की तोपें जो हैं वो स्वात मुंतकिल हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे मेज़बान कह रहे हैं कोपेनहेगन वाले कि अगर नवाब दीर वाले चाहे तो ये तोपें उनको हम तोहफ़तन दे सकते हैं। बुरी तोप ले जो आपको इतना रश नज़र आ रहा है आगे, ये कोपेनहेगन की जो सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये लोग उस पर आए हुए हैं, लिटिल मरमेड। तो हम पास जाएंगे अभी, आपको नज़र आ रहा होगा पत्थर पे बैठी लिटिल मरमेड। ये पता नहीं 1913 में यहाँ पे इसको रखा गया था और ये बेस्ट है, एक मशहूर फेरी टेल लिटिल मरमेड के नाम से ही मेरे ख्याल में मशहूर थी उस पर। और एज आई सेड, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन इन कोपेनहेगन फॉर टूरिस्ट। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को कोपेनहेगन की एक दो और जगहों की सैर करा दूंगा। उसमें जो सबसे ख़ास जगह है वो फ्री टाउन ऑफ क्रिस्टियानिया है, जिसको हम कोपेनहेगन या डेनमार्क की खैबर एजेंसी भी बोल सकते हैं। तो वो सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।